हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सभी तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन घनत्व को रखने वाला 3D कक्षक है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए 3D XY, बी 3D Z स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा हमारा 3D Z स्क्वायर होगा, और सी 3D YZ, डी 3D ZX। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारा डी उपकोष होता है, उसमें डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, और ये 5 कक्षक जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनका विपाटन हो जाता है। ये इनका विपाटन हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं, और बढ़कर ये जो है इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, विपाटन हो जाता है। DXY, DYZ, और DXZ, और DX² Y², और DZ²। ये 5 इस तरह से 5 अलग अलग कक्षों में विघटित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रथम 5 होते हैं, इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, समान होती है। समान होती है, और जो अंतिम वाला होता है वो उनकी उसकी आकृति इन चारों से जो है भिन्न होती है, और इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 3D Z² की आकृति देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो क्या होगा, 3D Z² होगा। इसमें हमें यहाँ पर जो है हमारी ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष होती है, और ये जेड अक्ष होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जेड अक्ष है उसमें ये हमें ये इस तरह से दिए है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को घेरे हुए रहता है, और यहाँ पर जो हमें एक्स और वाई अक्ष का जो यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, इसमें जो है दोनों दोनों एक्स और वाई अक्ष को वाई अक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये घेरा होगा। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर जो हमारी एक्स और वाई अक्ष जो है इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 3D Z² होता है, इसमें इस कक्षक में तीनों अक्षों तीनों अक्षों एक्स, वाई और जेड, तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन अ, इलेक्ट्रॉन घनत्व को रखता है। तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन घनत्व को रखता है, या तीनों अक्षों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है 3D Z², यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।